नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन यहाँ पे रक्त परिसंचरण से संबंधित अपन बूस्टर डोज देख रहे हैं। तो 5 से 10 मिनट की क्लास में है कंप्लीट। आपको रक्त परिसंचरण तंत्र है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा, जहां से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको इस 5 से 10 मिनट की क्लास में है वो सीधे सीधे पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो यहाँ पे अपन वन लाइनर फैक्ट देंगे और वो भी अपन जल्दी जल्दी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो संचार तंत्र की बात करें, यानी रक्त परिसंचरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन सीधा सीधा, तो उसमें देखिए कि जो संचार तंत्र है इसका मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना होता है। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें अपन ने यहाँ पे देख लिया है कि क्या क्या करता है। तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना होता है। अब रक्त परिसंचरण है, इसके प्रमुख 3 अंग यहाँ पे होते हैं। उनमें एक होता है मेन अंग जो हार्ट होता है, दूसरा इसमें ब्लड होता है और तीसरा इसमें ब्लड वेसल्स, जिसमें यहाँ पे सिरा और धमनियां इसके अंदर आई। जो 3 इंपोर्टेंट है वो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर यहाँ पे कार्य करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखें दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है। दूसरा अपनाएगा हृदय की संरचना, एनाटोमी ऑफ हार्ट की बात करें तो यहाँ पे हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है जो छाती के बाईं ओर स्थित होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें ऊपर के 2 होते हैं वो दोनों आलिंद होते हैं, जिसमें एक यहाँ पे दायां आलिंद और दूसरा बायां आलिंद होता है, और नीचे वाले दोनों होते हैं वो वेंट्रिकल यानी नीले होते हैं, जिसमें एक बायां और यहाँ पे एक दायां नीले यहाँ पे रहता है। साथ ही साथ में इसमें देखें तो कपाट यानी वाल्व की बात करें तो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए है वो हृदय में ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वाल, यहाँ पे 2 प्रकार के यहाँ पे वाल पाए जाते हैं और एक यहाँ पे एरोटिक वाल पाया जाता है। इस प्रकार अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पेसमेकर की बात करें इसमें, तो पेसमेकर वो जिसे अपन ऐसे नोड के नाम से जानते हैं, ये हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो धड़कन को यहाँ पे शुरू करता है, जो अपनी हार्ट बीट होती है, इस हार्ट बीट को क्या करता है, शुरू करता है। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट है वो याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, अपना अगला यहाँ पे फैक्ट आएगा, वो अपन देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो यहाँ पे जो ब्लड घटक और कार्य की बात करें तो रक्त क्या होता है, तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी फ्लूइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आता है ब्लड के अंदर, तो प्लाज्मा आता है जो रक्त का 55% भाग होता है, और साथ ही में दोस्तों इसके अंदर है वो 90 से 92% यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर पानी पाया जाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की बात करें तो इसे अपन एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और इसका जीवन काल है वो 120 दिन यहाँ पे आरबीसी का रहने वाला है। तो प्लाज्मा की बात करें तो वो 55% होता है और 45% है वो इसमें यहाँ पे कणिकाएं होती है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रक्त वाहिका ये ब्लड वेसल्स की बात करें तो इसमें एक तो यहाँ पे धमनियां होती है, आर्टरी होती है जो हृदय से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अंगों तक, शरीर के अंगों तक लेके जाती है। अपवाद के रूप में देखें तो एकमात्र है जो पल्मोनरी धमनी होती है, आर्टरी होती है, वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है ब्लड यहाँ पे लेके जाती है। साथ ही में दोस्तों वेन की बात करें, वेन्स यानी सिरा की बात करें तो शरीर में ये अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हृदय की ओर वापस आती है। लेकिन यहाँ पे अपवाद के रूप में है वो यहाँ पे पल्मोनरी सिरा होती है जो एकमात्र है जो यहाँ पे शुद्ध रक्त लेके जाती है। साथ ही में दोस्तों केशिकाएं होती है जो कैपिलरी जो बोलते हैं, धमनी और सिराओं को जोड़ने वाली बारीक नसें होती है। धमनी और सिराएं हैं उनको जोड़ने वाली बारीक नसें होती है, जहां गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जो ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज यहाँ पे होता है। आगे देखे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट आएगा, अपना 5वां फैक्ट आएगा, वो देखे दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण मापन और शब्दावली की बात कर रहे हैं। तो उसमें देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर अपन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वन लाइनर है, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रूप से देखने को मिलेंगे। लेकिन तो यहाँ पे हृदय गति हार्ट रेट की बात करें तो वो सामान्य व्यक्ति में यहाँ पे 72 प्रति मिनट होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो एक धड़कन में पंप किया गया रक्त जो 70 से 80 ml यहाँ पे एक बीट के अंदर यहाँ पे निकालता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कार्डियक आउटपुट की बात करें तो 1 मिनट में पंप किया गया कुल रक्त जो 5 से 6 लीटर, 5 से 5.5 लीटर के लगभग है वो यहाँ पे रक्त होता है। कार्डियक आउटपुट का सूत्र भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे तो हार्ट रेट होती है उसको मल्टीप्लाई है वो स्ट्रोक वॉल्यूम से अपन करते हैं। आगे देखो दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 से 120/80 mmHg होता है जिसे अपन स्पेक्ट्रोमैनोमीटर के द्वारा इसको मेजर करते हैं। साथ ही में दोस्तों पल्स रेट की बात करें तो इसे आमतौर पर कलाई की रेडियल धमनी से यहाँ पे इसे मापा जाता है। पल्स रेट को ध्यान रखना है। आगे देखो दोस्तों इसके अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया, तो यहाँ पे हार्ट रेट देख लिया अपन ने, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और यहाँ पे पल्स रेट भी अपन ने यहाँ पे जजमेंट कर ली है। अब अपन इसमें देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे व्यायाम का संचार तंत्र पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज है वो भी अपन देखेंगे। तो शारीरिक शिक्षा परीक्षा में यहाँ से
अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पूछे जाते हैं। यहाँ से अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपने को यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बनने वाले हैं। अभी तत्काल प्रभाव देखे तो इमीडिएट यहाँ पे इफेक्ट क्या मिलेंगे एक्सरसाइज के, तो यहाँ पे हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ना, यहाँ पे एक्सरसाइज क्या मिलेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है, जो अपना 70 ml है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। साथ ही में जो ब्लड का यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो ब्लड का प्रवाह है वो भी यहाँ पे मांसपेशी की ओर यहाँ पे बढ़ता है। अब अपना अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे हृदय की संरचना के बारे में। हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो खोज है रक्त परिसंचरण तंत्र की ब्लड सर्कुलेशन की खोज है वो विलियम हार्वे के द्वारा यहाँ पे 1628 के अंदर यहाँ पे की गई थी। साथ ही में दोस्तों अंग की बात करें तो हृदय एक खोखला पेशी अंग है, यानी मस्कुलर ऑर्गन है जिसका आकार है वो बंद मुट्ठी के समान यहाँ पे होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बाहर की बात करें हार्ट की तो एक वयस्क व्यक्ति एडल्ट पुरुष होता है उसमें यहाँ पे हार्ट का जो वेट होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है। चैम्बर की बात करें तो हार्ट के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 आलिंद ऑट्रियम 2 यहाँ पे वेंट्रिकल नीले होते हैं। पेसमेकर की बात करें तो जो हृदय की धड़कन ऐसे नोड जो साइनो ओट्रियल नोड होता है जो शुरू करता है जो दायां आलिंद के ऊपर यहाँ पे पाया जाता है। आवरण की बात करें हार्ट के ऊपर तो हृदय है, हृदय की बाहरी आवरणों को अपन पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों बड़ा कक्ष की बात करें अपन तो यहाँ पे हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष है वो यहाँ पे बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जिससे यहाँ पे शुद्ध रक्त है वो एरोटा के अंदर जाता है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सभी के सब अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। अब आगे देखते हो दोस्तों अपना अगला फैक्ट आएगा वो देखे दोस्तों यहाँ पे रक्त और उसके घटक ब्लड है वो उसके कंपोनेंट्स अपन देखेंगे। तो उससे रक्त है, उत्तक देखिए दोस्तों यहाँ पे टिश्यू की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। पीएच मान करें अपन ब्लड का तो रक्त का पीएच मान 7.4 और यहाँ पे हल्का सार्य यहाँ पे होता है, ये पे अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मात्रा ब्लड की पूछे तो कुल शरीर के वजन का है वो 7 से 8% है वो यहाँ पे रक्त पाया जाता है। आरबीसी की बात करें अपन तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है और इनका निर्माण है वो बोन मेरो अस्थि मज्जा के अंदर यहाँ पे होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये सभी कणिकाओं का मुख्य कार्य है वो रोगों से लड़ना है, वो इम्यूनिटी सिस्टम है डेवलप करना यहाँ पे होता है। प्लेट्स की बात करें अपन तो प्लेटलेट्स रक्त का तक जमने में है वो विटामिन के और प्लेट सहायक होती है, जो ब्लड ब्लड को क्लोटिंग करने के लिए विटामिन के और प्लेट्स है वो यहाँ पे दोनों कार्य करती है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, वो जो ऑक्सीजन को यहाँ पे कैरी करके यहाँ पे अंदर अंगों तक लेके जाता है। तो यहाँ पे उत्तक पीएच मात्रा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट्स और हीमोग्लोबिन है वो भी ब्लड से संबंधित फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। आगे फैक्ट अपना क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे वो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट रहेगा रक्त वाहिकाएं और प्रवाह वेसल्स और फ्लो है। तो धमनियां होती है आर्टरी होती है ये शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड है और हृदय से शरीर की ओर हार्ट से यहाँ पे और अपनी बॉडी की ओर लेके जाती है। सिराई होती है जो वेन होती है ये अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड है उसको शरीर से वापस हृदय की ओर लेकर आती है, दोनों को अपने यहाँ पे याद रखना है। पल्मोनरी है धमनी है वो एकमात्र धमनी है जो यहाँ पे अशुद्ध रक्त लेके है वो फेफड़ों तक जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अपना अगला यहाँ पे फैक्ट आएगा दोस्तों यहाँ पे वो देखिए दोस्तों मापन और खेल क्रिया मेजरमेंट और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं अपन, ब्लड से संबंधित हार्ट से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो रक्तचाप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर है वो रक्तचाप 120/80 mmHg होता है और जिसे अपन इस मैनोमीटर से मापते हैं। हृदय की गति है वो 72 प्रति मिनट होती है वो अपन ने देख ही लिया है हार्ट रेट है। लेकिन ब्रेडिकार्डिया की बात करें ब्रेडिकार्डिया है वो प्रशिक्षित खिलाड़ियों की हृदय गति 60 से कम होना है वो एथलीट हार्ट यहाँ पे होता है। और टेकिकार्डिया की बात करें टेकिकार्डिया होता है वो हृदय की गति है वो यहाँ पे 100 से अधिक होना, जो अपनी हार्ट रेट होती है वो लगभग यहाँ पे 72 बार होती है, लेकिन अगर वो 100 से अधिक हो जाती है तो वो यहाँ पे टेकिकार्डिया और 60 से डाउन हो जाती है तो वो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक धड़कन में हृदय के द्वारा जो रक्त निकाला जाता है वो 70 से 80 ml है वो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। और कार्डियक आउटपुट अपन ने देख लिया है 1 मिनट के अंदर कुल हृदय के द्वारा यहाँ पे हार्ट के द्वारा यहाँ पे कुल ब्लड निकाला जाता है वो लगभग 5 लीटर यहाँ पे रहता है। हाइपरट्रोफी की बात करें तो नियमित व्यायाम से हृदय की मांसपेशियों को मोटा और मजबूत होना है वो यहाँ पे हाइपरट्रोफी कहलाता है। तो ये सभी ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट और यहाँ पे ब्लड प्रेशर अपने को यहाँ पे कंप्लीट याद रखना है। अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट और भी है इंपोर्टेंट याद रखने लायक, वो देखे दोस्तों यहाँ पे कि यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे ओ नेगेटिव होता है। ओ नेगेटिव की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे ओ नहीं ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल जो रिसीवर होता है वो यहाँ पे ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव है वो यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। साथ ही में दोस्तों अपन बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान यानी ग्रेवाइड ऑफ यहाँ पे आरबीसी की बात करें तो यहाँ पे स्प्लीन होता है, ये जिसे अपन तिल्ली के नाम से जानते हैं।
साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हृदय चक्र की बात करें, कार्डियक यहाँ पे साइकिल की बात करें, तो एक धड़कन को पूरा होने में यहाँ पे 0.8 सेकंड का समय है वो यहाँ पे कार्डियक साइकिल के अंदर यहाँ पे लगता है। तो ये दोस्तों अपन ने यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कंप्लीट फैक्ट देख लिए हैं, और लगभग यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइम मिलेंगे। यहाँ से अपन ने यहाँ पे वन लाइनर के तौर पर समझाया है। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बूस्टर डोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।